नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक नई लहर तब आई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए। ये फैसला न सिर्फ सोशल जस्टिस के लिए एक बड़ा कदम है, बल्कि 2025 के चुनाव से पहले एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव भी माना जा रहा है। आप देखेंगे कि आज के समय में जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पढ़ लिख कर जॉब के लिए compete कर रही हैं, तब इस तरह के रिजर्वेशन उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। नीतीश कुमार ने पहले भी पंचायत इलेक्शन में 50% महिला कोटा दिया था, और अब ये कदम उनके नारी शक्ति को सशक्त बनाने की मिशन का अगला पड़ाव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अनाउंसमेंट नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने में मदद करेगा? क्या महिला वोट बैंक उनके लिए गेम चेंजर बनेगा जब 2020 के चुनाव में हुआ था? चलिए इस डिटेल रिपोर्ट में हम समझते हैं कि पॉलिसी का पूरा एनालिसिस, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और कैसे ये डिसीजन बिहार के पॉलिटिकल मैप को बदल सकता है। तो बेसिकली सीएम ने जो है अनाउंस कर दिया है कि 35% कोटा जो है वुमेन को गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा, और ये बेसिकली इन्होंने बिहार के स्टेट कैबिनेट में अनाउंस किया। ये आज ही जुलाई 8 2025 के दिन अनाउंस किया है। और ये कोटा जो है अक्रॉस सर्विसेज मिलेंगे, जैसे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी कवर हो जाता है, पुलिस सर्विस भी कवर हो जाता है, टीचिंग भी कवर हो जाता है, हेल्थ जॉब्स भी कवर हो जाते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज भी कवर हो जाती हैं। ग्रुप ए बी सी और डी लेवल के सारे जॉब इसके अंदर कंसिडर हो जाते हैं। तो बेसिकली आप ये देखेंगे तो इसका की फीचर यही है कि जो औरतें रेजिडेंट हैं, बिहार की परमानेंट रेजिडेंट है, ये उनके लिए ही है। मतलब होता है ना कि जैसे बाहर से भी आकर लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, आपको डोमिसाइल्ड जो औरतें हैं बिहार में या महिलाएं हैं, उनके लिए ही ये रिजर्वेशन लागू किया गया है। दूसरा, ये ऑल कैटेगरीज़ के लिए है, जैसे जनरल के लिए भी है, ओबीसी के लिए है, एससी एसटी और ईबीसी बैकवर्ड क्लास सबके लिए है। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि कोटा जो है वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल का मतलब ये है कि मान लीजिए एससी एसटी है, जनरल है, ये सारे कास्ट हैं। एससी एसटी के लिए 10-12 सीट आ रही हैं, जनरल के लिए 10 सीट आ रही हैं, एससी एसटी के लिए 20 सीट आ रही हैं। उसी तरह से डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट सीट आ रही है। तो इस कैटेगरी के अंडर ही हॉरिजेंटली मतलब कि जैसे जनरल कैटेगरी में 10 सीट हैं या 12 सीट हैं, तो उस 10 सीट में 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए किया गया है। दूसरा, अब आप इसको देखेंगे तो इसको एक अभी चुनाव को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री ने इसको किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेटजिक मूव है। बिहार असेंबली चुनाव इलेक्शन आने वाले हैं, और उसको देखते हुए ये अनाउंसमेंट किया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो, अगर हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने पहले भी जो है चुनाव के समय बहुत सारे रिजर्वेशन लॉन्च किए थे, और नारी शक्ति को नीतीश कुमार जो है पहले से भी पुश करते आए हैं। तो जैसे 2006 में 50% पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन था। 2011 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 35% रिजर्वेशन वुमेन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में। 2023 में इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन में उन्होंने अनाउंस किया था। वैसे ही 2025 में फुल स्केल 35% जॉब जो है अक्रॉस कैटेगरी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें कि इसका असर क्या होगा चुनाव के ऊपर, तो जो वुमेन टर्न आउट है, अगर आप इलेक्शन के अंदर देखेंगे, वुमेन टर्न अराउंड जो है 15 से 11% हायर रहता है। तो इससे क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि विनिंग चांसेस जो है रूलिंग पार्टी के, जिस पार्टी ने भी अनाउंस किया, उसके बढ़ जाते हैं। और महिलाओं के अंदर वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी जो है काफ़ी फेमस है। जहाँ पे वुमेन टर्न अराउंड 68% हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी एनडीए ने जो है सीट जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 के इलेक्शन में एनडीए ने फीमेल टर्न अराउंड की वजह से ही 30 सीटें एडिशनल लेकर आई थी, है ना। तो इसका असर तो उनको देखने को मिलता ही है। अच्छा, आप अगर ये देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है, तो अगर आप बिहार में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जो हैं, महिलाओं का फीमेल लिटरेसी अगर आप देखेंगे तो 60.5% है, जो कि
71% नेशनल एवरेज से बहुत कम है ना। उसी तरह से वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में 11% ही है, और अर्बन एरिया में 7-7.5% है। बिहार पुलिस में 25% ही है कोटा देने के बाद। ये फिगर जो है कोटा देने के बाद है। गवर्नमेंट जॉब फीमेल का जो है शेयर 15% ही है। पंचायती राज में जो है रिजर्वेशन देने के बाद जो है 56% का कोटा आया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इस कोटा से ये एड्रेस किया जा रहा है कि वुमेन का जो प्रेजेंस है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, उसको अप्रॉक्सीमेटली डबल कर दिया जाएगा। तो अगर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन डबल हो जाएगा इसके अंदर। उसी तरह से हम देखें कि बिहार में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वुमेन का, वुमेन जो है फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर हो पाएंगी। वुमेन का पार्टिसिपेशन जैसे मैंने बताया कि 7.5% ही है, तो वुमेन का वहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये 30, और इनको जो है एक स्टेबल इनकम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। रूरल एरिया में जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहती है, वहाँ पे जो है एक स्टेबल इनकम का सोर्स मिल जाए तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। वैसे ही मार्जिनलाइज और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी कोटा के थ्रू जो है जॉब मिल सकता है। दूसरा जो है पॉलिटिकल और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर और एजुकेशन और हेल्थ में भी इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जनरली औरतों को ये माना जाता है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो जैसे पब्लिक वेलफेयर में है तो ये ज़्यादा बेटर जो है समझ पाएंगी। होते ना एम्पैथेटिक ज़्यादा होती हैं और महिलाएं, तो ये ज़्यादा बेटर समझ पाएंगी और ज़्यादा बेटर गवर्नेंस होगा। वैसे ही एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सब चीज़ों में भी जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन अगर रहेगा तो इम्पैक्ट बढ़ेगा, है ना। दूसरा जो मार्जिनलाइज्ड या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड घर हैं वहाँ पे भी अगर बच्चियों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, माँ बाप को ये पता चलेगा कि हाँ जॉब मिल सकती है बच्ची को, रिजर्वेशन है, तो वहाँ पे बच्चियों का अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक ना। तो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली लिटरेसी, हेल्थ और सोशल इंडिकेटर तो इंक्रीज होंगे ही होंगे इसमें। दूसरा अगर हम देखें कि इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं या एडमिनिस्ट्रेशन क्या इन्वॉल्व है, तो कैबिनेट में तो इसका अप्रूवल हो ही गया है, ठीक ना। यहाँ पे ऑलरेडी आज अनाउंस हो गया। दूसरा गैजेट नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है उसको देखते हुए कोटा को जो है अनाउंस किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, और अदर जो है वो है, उसमें एग्ज़ाम के गाइडलाइंस में चेंज किए जाएंगे। जो एक फ़्लो है किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना। दूसरा रिजर्वेशन रोस्टर भी रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज अब 35% का स्लॉट औरतों को, महिलाओं को दिया जाएगा कि उनका रिजर्वेशन कितना बनता है और 35% के हिसाब से कितना उनका शेयर बनता है जॉब के अंदर। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मान लीजिए 13 सीटें हैं जनरल कास्ट में, अगर 35% रिजर्वेशन है तो उसमें कितना उसको जॉब आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है ना। तो जैसा कि ये बिहार में जो डोमिसाइल महिलाएं हैं उनके लिए है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नेसेसरी हो गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ की महिलाओं को ही जॉब मिल रहा है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या है इसमें, तो अगर लीगली आप देखेंगे इसमें जो है कोर्ट का कुछ प्रॉब्लम आना है, केसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वैसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसको हॉरिजेंटल ये किया गया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सिस्टम में आपका यहाँ पे कैटेगरीज में छेड़छाड़ नहीं की गई है। वर्टिकल कैटेगरी में यहाँ पे खाली हॉरिजेंटल में दिया गया। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीटें हैं वहाँ पे इन्होंने 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर वेरियस ग्रुप्स का ओपिनियन भी डिफरेंट है। जैसे कि वुमेन राइट ग्रुप है, वुमेन राइट ग्रुप तो चलिए ठीक है, वो महिलाओं के राइट्स के लिए बात करती हैं, तो उन्होंने तो इस मूव को वेलकम किया है कि महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जैसे मैं बोला था कि उनका सोशल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा या गवर्नेंस में सुधार आएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो वुमेन वेलफेयर वाले तो
सपोर्ट कर रहे हैं उसको। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना ये है कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा मूव है और कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें क्या है कि वैसे ही महिलाएं जो हैं नीतीश गवर्नमेंट को फेवर करती हैं उनके कोटा और रिजर्वेशन के लिए। तो अगर ये 35% का रिजर्वेशन आता है तो उनको और बूस्ट मिलेगा। लेकिन अपोजिशन पार्टियों का क्या है? अपोजिशन पार्टीज तो बोल रही हैं कि क्या कहते हैं, ये एक पोल गिमिक है इनका, जो है खाली चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी निकाली है। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने पहले भी अनाउंस किया है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो पोल गिमिक क्या है क्या नहीं है वो तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अपोजिशन से तो इसको पोल गिमिक ही बोला जा रहा है। सिविल सर्वेंट्स का जो है मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। जैसे मेल मेल हैं, अब मान लीजिए सीटें थी वहाँ पे जहाँ पे मेल कम्पीट नंबर वाइज कम्पीट कर सकते थे, परसेंटेज वाइज कम्पीट कर सकते थे कि उनका अच्छा नंबर आया तो उनको जॉब मिल जाए। वहाँ पे अगर आपने कोटा डाल दिया 35% का तो वो तो फिक्स हो गया, तो उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी गई। तो ये मिक्स रिस्पॉन्स है, वहाँ पे मेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कम हुई है और फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो ठीक है, कुछ अच्छा कुछ ख़राब सब होता है। अच्छा, इसमें आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस क्या हैं? बेसिकली अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर डोमिसाइल और जो कोटा कंप्लायंस है, अगर वो सही से नहीं सुनिश्चित होते हैं, वो सही से नहीं सुनिश्चित होंगे तो इसका इम्प्लीकेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा। उसी तरह से डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, जैसे फेक सर्टिफिकेट बना के लोग जो है मिस रिप्रेजेंट करके जॉब ले लेते हैं, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी जो लोकल महिलाओं के लिए है वो अपॉर्चुनिटी लूज़ हो सकती है। दूसरा, कुछ सेक्शन, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मेल सेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कम हो गई, तो वहाँ से भी आ सकता है, वो कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा जो है रिजर्वेशन कम किया जा रहा है या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कम दी जा रही है। तो कुछ रेजिस्टेंस तो आ सकता है। दूसरा, मॉनिटरिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया लेकिन वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर हम स्टेट वाइज कंपेयर करेंगे तो वुमेन रिजर्वेशन दूसरे स्टेट में, अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 30% गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने महिलाओं को। एमपी में 33% दिया हुआ है। तमिलनाडु में भी 30% का रिजर्वेशन है। लेकिन बिहार ने जो 35% का रिजर्वेशन अनाउंस किया है, ये सारे स्टेट से हायर है। तो अगर देखा जाए तो 35% कोटा जो है एक लैंडमार्क स्टेप साबित हो सकता है टुवर्ड जनरल इंजस्टिस, क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो महिलाएं बहुत कम हैं जॉब के अंदर और उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है गवर्नेंस के अंदर और जेंडर इक्वलिटी के लिए। सोशल रिफॉर्म भी, जहां अगर महिलाएं सशक्त रहेंगी तो सोशल रिफॉर्म भी बहुत अच्छे से आता है, सोसाइटी बैलेंस काम करती है। इलेक्शन स्ट्रेटजीज़ वगैरह में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो गया तो अदर स्टेट के लिए भी मॉडल बन जाएगा। मॉडल इन द सेंस कि वो भी अपने स्टेट में महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरह के कोटा को ला सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये तो हो गया वुमेन इम्प्लीमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट से देखा जाए तो और भी स्टेट्स में इसको जो है एज महिलाएं एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो का एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ।